कुंभकर्ण और विभीषण और कुंभकर्ण, 4 के 4 वो चाहिए। और महाभारत में जाइए तो ये 5 हो जाता है। और जो सेंट्रल भाई है जिसको हम लोग अर्जुन कहते हैं, वहाँ रामचंद्र जी परिपूर्ण होते हैं, वो बड़े भाई हैं। तो यहाँ के लोग को पूछना चाहिए भाई कि यहाँ तो युधिष्ठिर होना चाहिए, धर्म से पुत्र है, तो उनको क्यों नहीं बनाया गया परिपूर्ण? वाई शुड नॉट युधिष्ठिर भी परिपूर्ण? वहां पे देखिए किसको परिपूर्ण किया गया, तो अर्जुन। तो ये जो है ये 4th डायमेंशन है, 5th डायमेंशन में आया। जैसे बाद में आइंस्टाइन ने 4th डायमेंशन को रखा। अब 4th डायमेंशन चातुर्य बोध में आप सहयोगी नहीं पहुंचिएगा, यही मेरा आज का मेन पेशकश है कि नहीं पहुंचिएगा 4th डायमेंशन में तो आपका जो सहयोग है ना ये अधूरा रह जाएगा। और मम्मी को मैंने 4th डायमेंशन में देखा, मैंने शायद कभी इसको हमेशा व्यक्त करती थी की मदद। और मैं कहता हूं कि यहीं की वो नारी है, यहीं की वो महिला है, यहीं की वो देवी है, उनका ससुराल यहाँ। जब कोई महिला अपने ससुराल चली जाती है तो वहीं की वो गिनी जाती है, पक्के सहयोगी रह जाए। और किसी चतुर्थ आश्रम को, जिसको आप जानते हैं जिसमें मांडव्य के उपनिषद में बड़ी बातें हुई हैं, गौतपाद ने किया, शंकराचार्य ने किया, बहुत लोगों ने किया, उसमें हर चीज को देखिए 4 वेद 5वां वेद हो ही नहीं सकता। हमने इस पर एक पेपर लिखा था लंदन यूनिवर्सिटी में कि कैन वी ट्रीट ब्रह्म सूत्र एज द 5th वेदा। और मैं उस समय पढ़ रहा था, मैं ज्यादा जानता नहीं था, तो मैंने ब्रह्मसूत्र की खूब तारीफ की। आप जानते हैं ब्रह्मसूत्र बादरायण का लिखा हुआ है, बहुत ही बढ़िया टेक्स्ट है, उसको कभी पढ़िएगा। गीता के ही करीब करीब स्वरूप है उसका ब्रह्मसूत्र। तो मैंने उसकी प्रशंसा की। क्रिश्चियनिटी में देर आर ओनली 4 गॉस्पेल, 23 गॉस्पेल थे, 19 को एक बिशप आइरेनियस ने 19 को डिस्ट्रॉय कर दिया। वो कहा कि 4 से बढ़ ही नहीं सकते। तो जो 4th है ना, 4th आयाम जिसकी यहाँ पे सहयोगा ऑफ लखनऊ ने, आपको मैं क्या कहूँ, कोटि कोटि धन्यवाद कि आपने इसको ला दिया, को स्थापित कर दिया। क्योंकि मैं कहाँ समझाता है इस चातुर्य, ये तो श्री माता जी का मेन आयाम है। मांडव्य से प्रेरित है, उन्होंने कहा कि यही है बेटा, सब कुछ यही है, चातुर्य आयाम। इसी को 4th डायमेंशन कहते हैं। अमेरिका में 1912 में किसी ने 4th डायमेंशन पर लेक्चर देने का शुरुआत किया आइंस्टाइन के बाद। आइंस्टाइन ने वो पेपर दिए थे 1905 में। आज आपका मोबाइल फोन, आपका लेजर, आपका सेमीकंडक्टर सब उसी आइंस्टाइन का दिया हुआ है। कहीं न कहीं आइंस्टाइन का ही है उसमें रूप। और जब 1000 साल जो मिलेनियम ईयर था, उसमें खोज हुई कि इस मिलेनियम का सबसे श्रेष्ठ पुरुष कौन था, उसमें सब आए। ल्यूई पास्चर आए जिन्होंने पैस्चराइजेशन शुरू किया, जिसने एक्सरे बनाई उसका नाम आया, जिसने स्टीम इंजन बनाई उसका नाम आया, टेस्ला का नाम आया जिसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बनाई, जिससे आज बिजली हमारे घरों में है। सबका नाम 4th डायमेंशन 3 डायमेंशन को अभूत है, उसी को अब 5th डायमेंशन में आते हैं। आर्ट में देखिए पिकासो ने क्यूबिज्म किया, और जो रिप्रेजेंटेशनल आर्ट, हम लोग देवी देवता का आकार बनाते हैं। अब वो क्या हो गया, रिप्रेजेंटेशनल आर्ट बदल के जिसको हम लोग मॉडर्न आर्ट कहते हैं, मॉडर्न आर्ट में चला गया। चाहे वो शांति निकेतन हो, चाहे वो बड़ौदा स्कूल हो, सब उसी मॉडर्न आर्ट में चले गए। क्योंकि मॉडर्न आर्ट ही आगे का रास्ता है। क्योंकि पिकासो ने कहा कि 4th डायमेंशन, उसने आइंस्टाइन से सीखा था 4th डायमेंशन। अपने को तुम कोई साधारण बात समझो, जब यहाँ आई हो, जब श्री माता जी ने चतुर्थ आयाम तुमको बता दिया, चतुर्थ आयाम, तो तुम समझो कि मुझे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल गई कि मुझे तो वर्ल्ड का लीडरशिप अब करना है। आप बताइए आज के पोल्यूशन में कोई हमको बता दे कि कोई यूएन, कोई प्रेसिडेंट, कोई लीडर ऐसा हो जो आज की हालात जो है हमारी इंडस्ट्री की, पोल्यूशन की, सब कुछ तो पोल्यूट हो गया, हवा, पानी, सारा यहाँ तक कि हमारा ये भी पोल्यूट हो गया। तो अब मैं आता हूँ लास्ट ऑप्शन, क्या है ये शून्य कहा। अभी जो मेडिटेशन कराई जनरल कपूर ने, ये सारा मेडिटेशन जो है ना, ये आपको शून्य में ले जाता है। और मम्मी का हमेशा बात याद रखिएगा,
अनहद शिखर पे, शून्य शिखर पे अनहद बाजी। याद है ना, हम लोग जब छोटे थे, जब हम नई नई शादी हुई थी, तो कहती थी बेटा इसको याद रखना, ये कबीर की वाणी है, शून्य शिखर पर अनहद बाजी। और वही जो है मैं समझता हूं कि आज के युग का मुख्य धारा है, मुख्य धारा आपको फिफ्थ डायमेंशन में ले जाए। मौका मिलेगा तो मैं फिर कभी बताऊंगा कि फोर्थ डायमेंशन मैंने श्री माता जी का क्या देखा। इसमें क्या होगा ना, जैसे ही आपकी सोच बनेगी, देखिए हमारा जो चैतन्य है ना, इसी में घूमता है। और सही में अगर ये सही जो संतुलन कहती है, संतुलन का मतलब ये नहीं कि बहुत खाते थे तो ठीक आहार मेरा होने लगा, न ज्यादा खाते हैं न कम खाते हैं। दिस इज नॉट संतुलन। संतुलन का श्री माता जी ने बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग बताई है। उसमें मेल फीमेल क्वालिटी एक है, और दूसरा कि आपके जो चार हेमिस्फीयर के ब्रेन के, उसमें संतुलन है। ऑक्सीपिटल में, पेराइटल में, देखिए एक इंसान जो जिसको हम लोग आइंस्टाइन कहते हैं, उसका पेराइटल लोब 15% और आम इंसान से बड़ा था। उसने बताइए उस समय स्पेस टाइम को बताया कि एक फैब्रिक है। अब आप देखिए चंद्रमा को और आप कहिए कि स्पेस टाइम फैब्रिक की क्या है, ये तो समझ में नहीं आता। आप चंद्रमा को कभी देखिए, जो वेस्ट के कई जो साइंटिस्ट थे, कोपरनिकस थे, गैलीलियो थे, उन्होंने कहा कि वी आर ऑल लोकेटेड इन स्पेस। हम लोग कोई खाली वाला, जो हम लोग का पहले था ना कि एक खाली जैसा विश्व है, स्पेस में हमारी जो आकार है फुटबॉल की तरह के गोल है। और उन्होंने फिर बताया कि स्पेस टाइम इज फैब्रिक। ये जो था उनका पैराइटल लोब, सुनते हैं कि आम जनता से उनका थोड़ा बड़ा था और 3 साल तक वो बोले नहीं, तो वो एक तरह से समवॉट डिसएडवांटेज पर्सन थे आइंस्टाइन। हम तो यहाँ बैठे हैं उसी को बढ़ाने के लिए। हमारा ये जो संतुलन की बात जो श्री माता जी ने कही है, वो आम जीवन का संतुलन नहीं है, ये बड़ा डीप संतुलन है, इसको समझिएगा आप लोग। और जैसे ही ये संतुलन ठीक होगा ना, आप फोर्थ डायमेंशन या फिफ्थ डायमेंशन जो कहिएगा उसमें चले जाइएगा। और जैसे ही उसमें जाइएगा, आप देखिएगा आपके साथ क्वांटम जुड़ जाएगा। क्वांटम का मतलब है कि माता जी कहती थी हमसे, एक बार उन्होंने कहा कि किसी का देहांत हुआ था बम्बई में, तो हम लोग बैठे थे और हमने कहा कि मम्मी आजकल तो पहले लोग 60 साल को बुढ़ापा कहते थे, अब तो 65-70 साल को बुढ़ापा कह रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि बेटा 70 साल बुढ़ापा नहीं है, 80 के बाद बुढ़ापा है। तो हमने कहा कि मम्मी पापा जी के भी रिश्तेदार थे, उनके भी रिश्तेदार थे, 65-66 में मरते जा रहे थे। तो हमने कहा मम्मी ये 65-66 तो अभी है। उन्होंने कहा कि बेटा तुम्हारा कुंडली नहीं ठीक रहेगा ना, तो 80 साल हम जिए। तो हमने कहा कि अरे मम्मी ये सब बात किसी के सामने नहीं कहिएगा, क्योंकि आपकी गलती ना हो, आप गाड़ी में जा रही हो, पीछे से ट्रक आए और वो शराब पिए हुए है और आपको मार दे वो, तो आपको अपना करती रही क्वांटम और ये और शून्यता, और पीछे ट्रक वाला आपको मार देगा, गए खत्म हुआ। उन्होंने कहा देखो क्वांटम में जाओगे ना तो ट्रक वाला भी जो है वो भी समझ जाए, पिया हुआ ट्रक वाला समझ जाए। तो शून्यता का बड़ा पावर है। जब आप उसमें जब सोच में जाइएगा, और उस दिन मैंने कहा कि मम्मी मैं आपसे कहता था कि मत कहिए कि आप 80 साल जिएगी, क्योंकि कोई ठिकाना नहीं। उन्होंने हमसे कहा था कि बेटा मैं 80 साल के ऊपर उनको जी के दिखाऊंगा। वो है शून्यता, क्योंकि जब एक बार आपके मन में ये आ गया ना तो ये होना। अगर आप जो जनरल साहब ने सिखाया आपने आज भी दैट इज, और मैं बहुत ही खुश हूँ इसमें उन्होंने व्यक्त कर दिया। इसके पहले वाले भी स्मारिका में उन्होंने व्यक्त, सूर्या मीन्स द फोर्थ, चातुर्य वर्ड है सूर्या, इसमें उन्होंने चतुर्थ आयाम को और स्पष्ट कर दिया। बहुत खुश हूँ मैं आया यहाँ पे, आपने बुलाया। श्री आदिशक्ति माता जी, श्री Thank you.
हाँ, सोचिए एक बार कि कितना आसान ये कहना कि बातें नहीं, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, लेकिन एक दफे देखने की भी हमारे पास टाइम नहीं है कि मैं आत्मा बना, आत्मा की कोई क्वालिटी मेरे अंदर आई, ये जो 6 चक्रू बताए गए इसमें से कोई देखो, आकाश की तरफ देखो, वो देखो लाल चुनरिया फिर के मारे, अब सब लाल चुनरिया देख रहे हैं। एक सहयोगी ने, वेस्टर्न सहयोगी ने श्री माता जी से पूछा, श्री माता जी के कैसेट्स में है, मैं आपको कैसे भी सुनवा सकता हूँ, उसमें उन्होंने कहा कि पहाड़ी की चोटी पर चढ़ते समय तुम चोटी को देखते हो, लेकिन तो स्वयं ही वो आपको प्रदान कर देता है, मांगने की भी जरूरत नहीं। तो डिसिप्लिन मांगने की भी जरूरत नहीं। डिसिप्लिन की जरूरत क्या होती है जी, कि जब हम हर काम माइंड से उपद्रव करते हैं, ये क्यों हुआ सेंटर में, ये यहाँ क्यों बैठा, मैं वहीं बैठूंगा जहाँ पे मेरा स्थान है, चाहे 10 लोगों को ध्यान में हटा के चीर के वहाँ पहुँचना पड़े, जब सब लोग देखेंगे मेरी तरफ, इसी तरह माथा टेकते हैं। माँ के सामने फोटो के सामने भी बैठते तो पैर सामने नहीं करते हैं। ये ऑटोमेटिकली एक सहजयोगी के अंदर ये बातें आ जाती हैं। अगर लेडीज खड़ी हुई हैं, सीट नहीं है तो आप अपनी सीट से उठ जाते हो, क्योंकि आपके अंदर एक संवेदना आ जाती है जो आपको बताती है कि ये सही है और ये गलत है। डिस्क्रिमिनेशन और डिस्क्रिशन। डिस्क्रिशन का मतलब आपके अंदर क्या गलतियां हैं ये आपको पता लग जाता है, और जैसे ही आप कोई गलती करते हो आपका चित्त पकड़ लेता है उसको और कहता है क्यों कपूर साहब आप किधर क्या कर रहे हो। तो जैसे ही आपका चित्त पकड़ता है आप उस गलती को दोहराते नहीं हो और उसको पीछे कर देते हैं। सो जो प्रोटोकॉल है ये सब आप अपने आप सीख जाते हो सहजयोग। जो वेदना आ जाएगी आप अपने हाथों पर महसूस कर सकोगे कौन राइट साइडेड है, कौन लेफ्ट साइडेड है, किसका कौन सा चक्र पकड़ा हुआ है। अगर वो आपके साथ आके बैठेगा तो भी पता लग जाएगा, और अगर संवेदना आपकी अच्छी हो गई है, अगर आप उसके ऊपर चित्त डालोगे तो ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। सेंसिटिविटी, संवेदना उस लेवल की होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे कई बार जब हम अपना चित्त किसी दूर व्यक्ति पर डालते हैं तो आपको पता लग जाता है कि उसकी स्थिति क्या है, कौन सा उसका चक्र पकड़ा हुआ है, लेफ्ट साइडेड है, राइट साइड, सब पता लग जाता है। आज्ञा चक्र पकड़ा है या कौन सा चक्र पकड़ा। सो इस वास्ते ये कोई कोशिश नहीं करनी इसके लिए, सिर्फ आप ध्यान करें, अपनी सफाई रखें, धीरे धीरे ये संवेदना आपके अंदर ऑटोमेटिकली आ जाएगी। चैतन्य क्या है, परम चैतन्य क्या है। मैं 2003 से नियमित सेंटर जाती हूँ, आनंद की पूर्ण अनुभूति होती है, परंतु मेरे सिर से ठंडा ठंडा कभी भी आज तक महसूस नहीं किया। कृपया तालु भाग ठंडा हो सके, वाइब्रेशन की लोग बात बता दीजिए। 1997 से सहज में हूँ, न तो वाइब्रेशन महसूस होते, ना ही निर्भरता प्राप्त होती है। काफी परेशान हूँ इस बात से। और अंतिम प्रश्न, कोरों पर गोल गोल कुछ घूमना, हथेली के मध्य में गोल गोल कुछ घूमना, ये पकड़ की पहचान है या वाइब्रेशन है? पकड़ और वाइब्रेशन में अंतर क्या है, कैसे जाने की वाइब्रेशन है? हमें तो बहुत रंज है कि आपको अभी तक ये महसूस ही नहीं हो। कितने साल हो गए? 1901 से 1997 और 2003। आपने कभी अपने सेंटर कोऑर्डिनेटर्स को या सेंटर में जो पुराने सहयोगी हैं उनको बताया ये बातें, ताकि वो आपकी मदद कर सकें? क्योंकि एक दूसरे की, मैंने आपको बताया था सुबह, हम अपने डॉक्टर भी हैं और पेशेंट्स भी हैं। एक सामूहिकता में हम लोग डॉक्टर भी हैं, दूसरों को ठीक कर सकते हैं, और पेशेंट भी हैं, दूसरे हमें ठीक कर सकते हैं। सो इस वास्ते घबराना नहीं चाहिए, शर्म, इसके अंदर कोई शर्म की बात नहीं है। आप आइए सेंटर के अंदर,
जैसे ब्रजेश कपूर है, पुराने कई से ऐसे हैं जो भी आपके हैं, उनको बताइए कि मेरे अंदर ये प्रॉब्लम है, तो वो आपको बताएंगे कैसे दूर करना है। अभी मैं आपको बहुत संक्षिप्त रूप में ये बताता हूँ कि ये वाइब्रेशंस क्या है। देखिए, जब हमारी कुंडलनी ऊपर उठती है, कुंडलनी माँ है हमारी, जब हमारी कुंडलनी ऊपर उठती, कब उठती है? जब हम माँ को याद करते हैं, श्री माता जी को जब हम अपने हृदय में डालते हैं, माँ के अपना चित्त माँ के ऊपर डालते हैं, तो हमारी कुंडलनी जागृत होती है। जब हमारी कुंडलनी सारे चक्रों को पार करके और सहस्त्रार चक्र से बाहर निकलती है, तालु से, ब्रह्मरंध्र से, ब्रह्मरंध्र का मतलब ब्रह्मा का छेद, रंध्र का मतलब छेद, तो जब ये ब्रह्म के छेद से बाहर निकलती है तो हमें सर्वव्यापी शक्ति से जोड़ देती है। जब सर्वव्यापी शक्ति से जोड़ती है, जलती है, वैसे ही आत्मा को प्रकाशित करता है ये जो आशीर्वाद है। जैसे आत्मा प्रकाशित होती है तो आत्मा का प्रकाश आपके अंदर फैलता है। जब ये फैलता है तो आपको ये चैतन्य हाथों में और सर पे महसूस होता है। ये चैतन्य आत्मा का नहीं है, ये चैतन्य परम चैतन्य का जो प्रकाश, आत्मा का जो प्रकाश है उसका चैतन्य है। आत्मा के अंदर चैतन्य नहीं होता, पर जब आत्मा प्रकाशित हो जाती है तो आप चैतन्य को महसूस करते हैं। इसका मतलब आप परमात्मा से जुड़ जाते हैं, सर्वव्यापी शक्ति से जुड़ जाते हैं, तो आपको ये चैतन्य महसूस होता है। जब ये चैतन्य महसूस होता है तो क्या स्थिति होती है? पहले तो हथेलियों के अंदर से यहाँ ठंडा ठंडा जो है वो आता है, और उंगलियों में अगर बहुत ज़्यादा ठंडा आए तो मतलब लेफ्ट पर है। अभी आप कोई ये वाइब्रेशन नहीं होती। वाइब्रेशन वो होती हैं जो कि उंगलियों के आगे वाले हिस्से, जब आपके चक्र साफ हो जाता है, लेफ्ट राइट दोनों अगर चक्र साफ, दोनों साइड साफ हो जाती हैं तो दोनों साइड में महसूस होगा। अगर एक ही साइड साफ होती है, एक ही साइड में महसूस होगा। तो क्षमा कर सकते हैं, अपने स्वयं को भी क्षमा कर सकते हैं। माँ से क्या स्वप्न में माँ ने मेरे हृदय में अपना दाहिना त्रिचरण जोर से मारा, जिससे मेरा माथा और पूरा शरीर झंझनाने लगा। कृपया स्वप्न का अर्थ बताते हुए बताएं कि क्या मुझे किसी ट्रीटमेंट की आवश्यकता है? माँ स्वप्न में दिखे, इसके संबंध में कोई अनुभव हो तो प्लीज बताएं। नहीं, माँ का स्वप्न में दिखना तो अच्छी बात है, बट माँ ने आपको कहाँ मारा? कहाँ खड़े हो जाए ना, कौन है ये? हम आपको देखना चाहते हैं। आपकी शक्ल से हम बता देंगे कि आप कितनी गए। सेंटर हाथ, अच्छा, दाहिने, अपने दाहिने पैर से, दाहिने चरण से, ओके। इससे मेरा माथा और पूरा सिर झंझनाने लगा। कृपया स्वप्न का अर्थ बताते हुए बताएं क्या मुझे किसी ट्रीटमेंट की आवश्यकता है? मेरा तो ख्याल में आपका जो सेंटर हार्ट है श्री माता जी ने क्लियर किया है, उसके क्या आपको इससे पहले डर लगा करता था? डर नहीं लगता। वर्टिकल ग्रोथ भी करनी है, इसका मतलब आपको बैठ के अपना इंडिविजुअल ध्यान भी करना है। जब तक आप इंडिविजुअल अपना ध्यान नहीं करेंगे, अकेले बैठ के और अपनी गहराई नहीं पाएंगे, तो ये हॉरिजॉन्टल ग्रोथ का कोई फायदा नहीं होगा। ये दोनों साथ साथ चलनी चाहिए, हॉरिजॉन्टल भी और वर्टिकल भी। दूसरे को देना जरूरी है और अपनी गहराई पाना भी जरूरी है, तो दोनों साथ साथ चलनी चाहिए। जब ये दोनों साथ साथ चलती हैं तो आप देखेंगे कि आपका चित्त जो है वो, अंग्रेजी में इंटेंसिटी को क्या कहेंगे? प्रचंडता। मतलब आपका चित्त जो है वो बहुत स्ट्रांग हो, गहनता आ जाती है उसके अंदर। अब क्या होता है, जब आपका चित्त साफ हो गया, एक बिल्कुल सफेद चादर की तरह, और उसके अंदर गहनता आ गई, जहां पर आप चित्त रखेंगे वो चुंबक की तरह दूसरे की जो शक्ति है उसको उठा देंगे। आप कोशिश करके देख लीजिए, किसी दिन आप किसी व्यक्ति पर, आम व्यक्ति पर, अपने ऑफिस में या कहीं पर
थोड़ी देर उसके ऊपर चित्त रख दीजिए, उसकी शक्ति जो है खिंच जाएगी। ये तब होता है जब आपके चित्त में वो गहनता आ जाती है। तो बस इतना ही मैं कहूँगा। अब मैं जानता हूँ जो जिसने ये सवाल पूछा है, मैं उनको भी जानता हूँ, सो उनको पता है कि मैं क्या जानता हूँ। तो बस इतना ही जवाब दूंगा आज। श्री माँ ने कहा है जब कहीं सकता, क्योंकि याद रखें माँ ने कहा है जब तक आप अपनी इच्छा प्रकट नहीं करते कि आपको आत्म साक्षात्कार चाहिए, तब तक आत्म साक्षात्कार नहीं मिल सकता। आप तो चाहते हैं उसको देना, और वो नहीं लेना चाहता, कुछ नहीं होगा। अगर वो भी लेना चाहता है और आप भी देना चाहते हैं तो अवश्य होगा। चलो आगे चलो। अंकल जिसने इस सवाल पूछा है, आप ही मुझे जवाब दे दीजिए कि आप चित्त से कैसे ठीक करते हैं, क्योंकि जो ये सवाल पूछ रहा है वो अपना चित्त का इस्तेमाल तो जरूर करता है, नहीं तो ये सवाल ही ना पूछता। ठीक है ना? तो भाई हम लोगों में, सहज योगियों में इतनी संवेदना तो आ जाती है, हम समझ जाते हैं ये सवाल किस चीज पर फोकस कर रहा है। तो आप ही बता दीजिए जिसने सवाल पूछा, ताकि हम लोग भी आपसे सीख पाए। जो नकारात्मक बातें करते हैं, जिसमें निगेटिविटी भरी हुई, लेकिन वो अगर अपने परिवार और रिश्ते से जुड़ा है तो हम सहयोगी क्या करें? नंबर एक, श्री माता सबसे पहले ये गलत है। श्री माता जी ने कभी ऐसा नहीं कहा कि अगर किसी में नेगेटिविटी है तो आप उससे दूर रहें। 80% सहयोगियों में लेफ्ट स्वादिष्टान कैच होता है कभी ना कभी। इसका मतलब हम उनको मिलेंगे ना, उनसे बात ही ना करें। आप किसी भी दिन अपने सहयोगी दोस्तों के साथ उठते बैठते हैं, आप देखोगे 50% लोगों में लेफ्ट स्वादिष्टान का कैच होगा। इसका मतलब नेगेटिविटी घुस गई अंदर। तो क्या आप उनसे बात नहीं करोगे? तो ये तो बिल्कुल सही नहीं है, ना ही माँ ने कभी ऐसा कहा है। आप बैठिए, अपना ग्रुप, छोटा सा ग्रुप बनाइए, एक दूसरे से चेक करिए कि भाई मेरा कौन सा चक्र पकड़ रहा है, और बाकियों से कहिए कि आपको क्लियर करें। और क्लियर करने के जो तरीके हैं वो माँ ने सारे समझाए हुए हैं। लेफ्ट साइड की क्लियरेंस कैसे करते हैं, राइट साइड की क्लियरेंस कैसे करते हैं। ठीक है ना? अभी मैं चित्त से क्लियरेंस की बात नहीं करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि 99.9 लोग उस स्थिति पर अभी नहीं पहुंचे कि वो चित्त से क्लियर कर सके। सो इस वास्ते उस बात का क्या करना, जबकि वो हो ही नहीं सकता आप लोगों से। हमारे एक सहयोगी हैं, वो बराबर ध्यान करते हैं, बच्चे ध्यान करते हैं, उनके पति भी कभी कभी ध्यान करते हैं और सेंटर आते हैं, किंतु वह सहयोगी अपने पति के दुराचरण से काफी परेशान होता है। अपने पति के दुराचरणों से काफी परेशान है, और क्या करें? देखिए, ये कोई नई बात नहीं है सहयोग। कई पति अपनी पत्नियों से दुखी हैं, कई पत्नियां अपने पतियों से दुखी हैं। इसका जवाब सिर्फ एक ही है। माँ ने कई प्रवचनों के अंदर ये बताया है कि आप अपने पति को या पत्नी को प्यार से, प्रेम के साथ सही करने की कोशिश कीजिए। अगर पति या पत्नी सहज योग में इतना इंटरेस्ट नहीं लेती या लेता जैसे कि आप लेते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि उनको धुतकारना शुरू कर दिया, घर गए और उनके ऊपर बरस पड़े। अगर आप ऐसा करेंगे तो बजाय जुड़ने के आप तोड़ देंगे और भी अलग फासला ज्यादा बढ़ता जाएगा। ठीक है ना? अब मिसाल के तौर पर अब मैं जाता हूं तो मेरी पत्नी तो मेरे साथ नहीं आती, बट मैं रात को टेलीफोन जरूर कर देता हूं कि मैं पहुंच गया, बहुत अच्छा कार्य हो रहा है, और सुबह भी टेलीफोन कर देता हूं ताकि उसको पता लग जाए कि मेरा चित्त उसके ऊपर भी है। ठीक है ना? तो थोड़ा प्यार के साथ अपनी जिंदगी को बनाइए। अगर एक दूसरे के ऊपर उंगली उठ किस तरह से करें, ध्यान की अवस्था के द्वारा कृपया मार्गदर्शन करें। सहज प्रचार किस तरह से करें,
ध्यान की अवस्था के द्वारा कृपया मार्गदर्शन करें। जैसे ध्यान कैसे करें, युवा शक्ति और बड़े लोगों में कोई फर्क नहीं है, जिम्मेदारियों में जरूर। ये एक और घर है श्री माता जी का, जिसकी देखभाल राधे मोहन जी करते हैं, लखनऊ में गोमती नगर क्षेत्र में, और बैठी हैं श्री माता जी इतने मजे से। ये हमारे भाई साहब देखिए जरा। ये बचरामों से बोल रहा है बैठने के लिए? नहीं नहीं, पर बैठूंगा तो मैं यहीं से ही।